जय भीम। मुंबई में थोड़ा जोर से बोलिए, जय भीम। हाँ, ऐसा आवाज जाना चाहिए। सभी को नमो बुद्धाया। आज के सभा के सभाध्यक्ष बसा बसा इकडे बसा। देखिए, सबसे पहले आज के सभा के सभाध्यक्ष के अनुमति लेते हुए और यहाँ पर भिक्षुगण, सात उपासक सभी से नमो बुद्धाय, जय भीम। भंते सुरेश देसाई ने 1991 में आंदोलन शुरू किया था। सुन लीजिए, 1991 में भंते सुरेश देसाई ने आंदोलन शुरू किया था। 25 साल की गैप थी। हम लोग सोच रहे थे इतना बड़ा इशू कोई उठा क्यों नहीं रहा है, इतने बड़े बड़े संगठन है, क्यों नहीं उठा रहे? इतना बर्निंग इशू है। हम जाते थे बोध गया, आप तथागत बुद्ध के सामने शिवलिंग देखते थे। अभी 3 साल पहले गणेश का मूर्ति भी रख दिया गया है, लेकिन कोई कुछ आवाज नहीं उठा रही है। हमारे जो बीटीएमसी में जो 4 मेंबर है, 4 मेंबर भी आवाज नहीं उठा रही है। 10-10 भिक्षु है, रेसिडेंशियल मॉन्क, आवाज नहीं उठा रही है, आज भी नहीं उठा रही है। तो हमने संकल्प लिया, क्योंकि हम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम में बंगाल में एक सक्सेस हुए थे 2 साल में, तो हमने संकल्प लिया और बोध गया में 3 साल पहले मीटिंग शुरू की, रैलियां की। 26 नवंबर 2023 में बड़ा रैली हुआ, 50,000 बौद्ध आए। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ 4 बार मीटिंगें हुई। रिनचेन लामू जो बुद्धिस्ट मेंबर है उनको बोध गया बुलाए, उनको दिखाए। इकबाल सिंह लालपुरा जो चेयरमैन है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के, उनको बुलाए। लेकिन सरकार को इतनी सारी ज्ञापन दी गई, लेकिन सरकार मौन है। सिग्नेचर कैंपेन, फिर अंततः 12 फरवरी में हम लोग ने तय किया, कोई आए ना आए, कोई आए ना आए, महाबोधि के सामने जाकर बैठ जाऊंगा। और मैं और मेरा बीबी लेके गया हूं, महाबोधि के सामने बैठ गए और मैंने संकल्प लिया है, जब तक बीटी एक्ट निरस्त नहीं होगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। 1 नंबर। दूसरी नंबर, या तो बीटी एक्ट 1949 निरस्त करेगा या तो आकाश राणा का लाश बोध गया से जाएगा, यह संकल्प किया है। मैं बीबी लेके चलता हूं, इसका कारण है कम से कम डेड बॉडी घर में मेरा बीबी पहुंचाएगा, यह संकल्पित है। और हम लोग हिमालयन बुद्धिस्ट आते हैं, क्योंकि पहले जो भंते सुरेश देसाई के आंदोलन में हम लोग ने अध्ययन किया, ये आंदोलन क्यों फेल हुआ। एक तो कई पुराने भंते बोलते थे भंते सुरेश देसाई ने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का मेंबरशिप ले लिया, इसलिए आंदोलन दब गई। हमारे साथ में अभी देखिए बोध गया में 204 दिन, आज 204 दिन है धरने में बैठे हुए प्रज्ञाशील महातेरो, वो फर्स्ट सेक्रेटरी रहे थे। लेकिन जो भी बोले, उस आंदोलन का सक्सेस ये है, कम से कम बुद्धिस्ट सेक्रेटरी बनाया गया। हमको सक्सेस देखना होगा, फेलियर नहीं देखना है। आज मैं क्यों आया हूं और 31 तारीख क्यों आया था, क्योंकि हम जानते हमने आंदोलन शुरू किया, बोध गया में शुरू किया। मैं आया एक मैसेज देने के लिए, मेरे पास कोई ईगो नहीं है। इसी प्रकार से विभिन्न संगठनों का ईगो न रखे। मैं अनुरोध करता हूं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल एक साथ आए, यह मैसेज देने आया हूं मैं।
अलग अलग रहेंगे तो हम बटेंगे। जितना बांटने का कोशिश करेगा उतना हम जुटेंगे। ये सरकार को दिखाने के लिए मैं आया हूं। भांते जी कि अभी मशाल यात्रा 10 अगस्त से शुरू हुई है नागपुर से, आपने देखे होंगे। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार में, अभी बोधगया में 30 तारीख को इतनी बड़ी रैली मशाल यात्रा चली बोधगया में, वहां पर हलचल हो गई है। मैं बताऊंगा क्या हुआ है। बिहार में चल रही है, झारखंड में चल रही है, साउथ इंडिया में चल रही है, उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों में चल रही है अभी मशाल यात्रा। और आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, ये मशाल यात्रा, ये धम्म ध्वज यात्रा को नहीं चलाएगा, इसके साथ चलेगा और डीडी एक्ट को निरस्त करेगा। ये मैसेज देना चाहता, इसलिए आया हूं मैं। बोधगया में, बिहार में विशेष करके हमने संकल्प लिया था। महाराष्ट्र में क्या है, लोग जागृत है। धन्यवाद देना होगा बोधिसत्व को, भीमराव अंबेडकर को। उन्होंने ये धम्म दिया और महाराष्ट्र के लोग समझे, लेकिन बिहार के लोग नहीं समझे। समझिए, मैं उस दिन बिहारी भाई से बोल रहा था बोधगया में, दो प्रदेश, दो राज्य बहुत गरीब राज्य माना जाता है। बताइए कौन कौन राज्य है? और उड़ीसा। लेकिन बुद्ध धम्म की उत्पत्ति बिहार और उड़ीसा में हुआ है। अभी मैं उड़ीसा में मैं मशाल यात्रा लेके गया था, वहां पर प्रोफेसर के साथ बैठे थे। उड़ीसा में जहां खुदाई करेंगे वहीं बुद्ध ही बुद्ध मिलेगा, और बिहार में भी जहां खुदाई करेंगे बुद्ध ही बुद्ध मिलेगा। मैं उस बिहारी भाई को बोल रहा था, इतना बड़ा जगह है, इतना बड़ा संसार है, तथागत बुद्ध को ज्ञान बिहार में क्यों होना पड़ा? सम्राट अशोक को कलिंग युद्ध के बाद जो कलिंग में उड़ीसा जो अभी कहा जाता है, यहां पर क्यों बुद्ध धर्म को उन्होंने फैलाई? तो मैंने उनको थोड़ा मजाक में बोला, जानते हैं बाहर में राज्य में बिहार को क्या बोलता है? एक बिहारी, हाँ, और 100 बीमारी बोल रहा है। तो बिहारी भाई बोल रहा था 100 पे भारी, हमारा 100 पे भारी नहीं भाई, बाहर में तो सब 100 बीमारी बोलता है। ये क्यों, क्या मालूम है? क्योंकि बुद्ध धर्म की उत्पत्ति यहां हुई है, उड़ीसा में हुई है, ये समझिए। तो हमने लक्ष्य बनाया था बिहार में धम्म यात्रा निकाली, ये अनशन से पहले 1 महीने घूमे। अभी मैं आपको बता रहा हूं, अभी अभी औरंगाबाद से बिहार की मशाल यात्रा शुरू हुई है। मशाल यात्रा में बिहार के लोग भागीदारी ले रहे हैं। 29 तारीख को बोधगया महाबोधि के सामने चले गए। इतना हलचल हो गया है कि वहां पर एक व्यक्ति है जो पूरा संचलन चलाता है, वो डॉक्टर अरविंद सिंह, जो हिंदू का पक्ष से है, और जो श्वेता महारथी जो सेक्रेटरी है। हलचल हो गया और एक भांते को बुलाया आगरा से, समझ गए कौन भांते? आगरा से बोल रहा हूं मैं, बोधगया में है, और कह रहा है कि 5 बुद्धिस्ट रखेगा। खबर आ रही है हमको। कितना? अभी कितना है? 5 करेंगे। मैं बोलना चाहूंगा, भंते जी जो भी हो, जो भी सीनियर भंते हो, 9 के 9 बुद्धिस्ट जब तक नहीं होगा हम लोग छोड़ेंगे नहीं। यदि आप अंदर अंदर अंडरस्टैंडिंग किए तो भारत के बौद्ध आपको दौड़ा दौड़ा के मारेगा, ये भी मैं बोलना चाहता हूं। हम नहीं मानेंगे। हमको पूरी कमिटी में कौन चाहिए? और 1949 एक्ट जो कानून है, वो कानून को निरस्त किया जाए, ये हमारी मांग है। हम दूसरों के हक अधिकार नहीं मांग रहे, हम दूसरों के हक अधिकार नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। जिस प्रकार से मुसलमान का मस्जिद
मुसलमान संचालन कमेटी में रहता है, चर्च क्रिश्चियन होता है, हिंदू के मंदिर में कौन होता है? ब्राह्मण होता है। क्या गलत फहमी में आप लोग हैं? होता है। जाइए राम मंदिर देख के आइए, ट्रस्टी मेंबर कौन कौन है, समझे ना। खाली जय भीम घर में घंटी बजाता है। छोड़िए, अब मैं यही मैसेज देने आया हूं। खाली जय भीम का नारा लगता, घर में घंटी बजाता है। बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर ने 1956 में जो उन्हें जो प्रताड़ित हुई थी, वो मेरा समाज प्रताड़ित न हो। हम जो अभी धर्म परिवर्तन नहीं हुए, वो धर्म वो उन्होंने क्या किया? घर वापसी किया है। और हम बताना चाह रहे, इस आंदोलन के बाबत बाबा साहब का जो सपना है प्रबुद्ध भारत, ये हम बना के दिखाएंगे। 10 साल दीजिए, बना के रहेंगे। एक दूसरे पर लांछना करना सही नहीं है। अभी तक 2.5 महीने में मेरे ऊपर इतना लांछना लगाई गई, लेकिन मैंने एक जवाब नहीं दिया। सुने कभी मेरा जवाब? सुने आपने? क्योंकि मैं सोचता हूं, मैं किसी के बारे में, बिनाचारे के बारे में हो, किसी के बारे में यदि लांछना लगाता हूं, तो उनकी बदनामी नहीं होगी, हमारी धर्म की बदनामी होगी। मैं ये सोचता हूं। जो भी बातें हैं, घर में भाई रहते हैं, 3 भाई 4 भाई रहते हैं, लेकिन भाई घर के कमरे में बैठकर सलाह में आना पड़ता है, न कि बाहर यूट्यूब और फेसबुक में बोलने के लिए। मैं ये मैसेज देने आया हूं। 29 तारीख 31 तारीख को मैं नागपुर में गया। हालांकि मशाल यात्रा चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है, कर्नाटक में चल रही है, एक एक जगह जा रहा हूं। अभी मैं बता रहा हूं, आज मेरा मशाल यात्रा कैंसिल करके मैं मुंबई आया हूं। अभी 7 तारीख को भूटान बॉर्डर में है, 8 तारीख को आरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, 10 तारीख को बांका डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, जहां मैं जा रहा हूं। वैसे चल रहा है, धम्म तो भानते हो, धम्म शिखर भानते हो, सब चला रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज चला रहे, प्रदेश पे चला रहे हैं। 12 तारीख को देवघर झारखंड में है। अभी मेरा झारखंड के एक जो है वो बता रहा था कि बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पर सब बहुत लोग जागृत हो गए हैं। ये जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसकी बदौलत है। खाली ये बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए नहीं है, इससे बहुत कुछ काम बन रही है। अभी हमारे लोगों को हिंदू के नाम पर, कभी सनातन के नाम पर सोच इधर ले जा रहा था, लेकिन देखिए जब से आंदोलन 12 फरवरी से चरम आंदोलन शुरू हुए, इनका सनातन धर्म चुप हो गया है। मान रहे कि नहीं मान रहे? रुकिए, तो मैं यही कहना चाहता हूं और एक मैसेज देना चाहता हूं मैं। 17 सितंबर में जिस प्रकार आज ये धम्म ध्वज यात्रा की यहां पर चैत्य भूमि में, सर एंडिंग है चलिए, तो यहां पर आई है 17 सितंबर अनागरिक धम्मपाल। देखिए, अनागरिक धम्मपाल को हमको भूलना नहीं चाहिए। पिछली साल 17 सितंबर में पटना में हम लोग ने बड़ा अशोक मैदान, जो गांधी मैदान कहते हैं, पटना में हम लोग ने रैली किया। 550 मेमोरेंडम संगठनों का हम लोग ने जमा किया मुख्यमंत्री को। उसी दिन 40,000 सिग्नेचर हम लोग ने कलेक्शन करके मुख्यमंत्री को दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यहां से कहना चाहता हूं, आपको हम लोग जो मेमोरेंडम दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, डस्टबिन में फेंकने के लिए नहीं। हम आपको आगाह कराना चाह रहे हैं, हम जिस धर्म से आते हैं, हमको जो धर्म हमको सिखाता है करुणा, मैत्री, मुदिता, शांति, भाईचारा, न्याय की बात करते हैं हम। इसीलिए हम लोग कभी भी, अभी रेल रोको आंदोलन, अब बोले बोध गया में आंदोलन करने के लिए क्या चाहिए था? रास्ते में सो जाते हम, रेल रोक देते। लेकिन बोध ऐसा कभी करेगा? कभी नहीं करेगा। लेकिन अभी हम लोग मशाल जो ले जा रहे हैं, ये दिसंबर महीने में हम लोग ने मोटा मोटी डेट फाइनल की है।
18 दिसंबर को दिल्ली में कूच करेंगे, पूरा मशाल लेके जाएंगे। और ये मशाल किसी को धमकाना, किसी को झगड़ा करना नहीं है। ये मशाल न्याय की मशाल है, ये मशाल जस्टिस की है, ये मशाल फ्रेटर्निटी की है। तो 17 सितंबर में अनागरिक धम्मपाल की इस बार हम लोग नागपुर में लाखों में भीड़ कर रहे हैं। आप सबसे निमंत्रण करने भी आए हैं, हमारे भीमराव अंबेडकर जी को निमंत्रण करने आए हैं, मीनाचार्य भाई को करने आए, डॉक्टर हरीश जी, तमाम आप लोग वहां पहुंचिए और एकता का परिचय दीजिए। देखिए, मैं अभी सुबह आते वक्त एक चीज देखा यूट्यूब में। आजकल तो फीडबैक यूट्यूब में मिलता है और मैं अभी तक नेगेटिव देखता नहीं हूं, क्योंकि मेरा टारगेट है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना। टारगेट वहां है, ना कौन क्या ये नहीं, टारगेट आगे है। उपासक आकाश लामा, एक यूट्यूब ऐसा आया है, उपासक आकाश लामा भंते बिनाचार्य के चरण में। सोचिए, मेरा कोई ईगो नहीं है, याद रखिए। मेरे को एक प्रश्न कर रहा था, अब ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ये ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? अरे भाई, वहां तो हम लोग 204 दिन से हम चल रहा अभी। हमारा इतना ही ईगो होता तो हम नहीं आते यहां पर। आते? बोलिए। ईगो को छोड़िए। मैं बिनाचार्य भाई जी को बोला था, आपका गुरु डॉक्टर चंद्रकृति है। गुरु हमेशा अपना शिष्य का भलाई सोचता है, बुराई नहीं सोचता है। उनको आप एक चरण स्पर्श में जाइए, क्योंकि साथ साथ घूम रहे हैं। आज 3 व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट होता है जीवन में। एक अपना मां जो जन्म देती है, अपना पिताजी और गुरु। भले गुरु जिससे भी हो, लेकिन गुरु के शरण में जाना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। निश्चय हम लोग जीतेंगे। हम जानते हैं, हम लोग जितना जुटेंगे हमको उतना तोड़ने की कोशिश करेंगे। और बाहर के लोग को काम पे नहीं लगाएंगे, अपने लोग को काम पे लगाएंगे। ये सोचना है, दिमाग खुला रखना है। हमारी धम्म सिखाती है, जानो छानो और मानो। जानता है, मानता है और फेसबुक में लोड कर देता है, जानता ही नहीं है। ये हो गया हमारा प्रीति, फलना हो गया, फलना हो गया, फलना सब। हमारे इतने एक्साइटेड क्यों हो? वो थाने में एसडीएम भंती जी 1-2 मीटिंग में गए थाने में धरना को उठाने के लिए, इतना उत्तेजित, ये करो वो करो वो करो, उठाइए। हम उनको बोलते भाई क्या कर रहे हैं आप लोग? हम तो कान सुनता है, तो इतना चिल्लाने के बाद क्या है? डीएम भी हंस देता था। तो हमारी एक ही डिमांड है, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में भी काम चल रहा है, उसमें भी काम हो रही है, लेकिन हमको सड़क में भी लड़ना होगा। तो मैं अनुरोध करता हूं कि 17 सितंबर नागपुर में आइए। जिस प्रकार से 18 दिसंबर दिल्ली का है, आप लोग यहाँ मशाल यात्रा चलाइए, धम्म ध्वज यात्रा चलाइए और सरकार को दिखाइए अब हम झुकने वाले नहीं हैं। सरकार को ये दिखाइए, हमारी शक्ति दिखाइए। तो मैं यही मैसेज देने आया हूं आप लोग को। कोई मशाल यात्रा से ध्वज नहीं जलेगी, मशाल से दिन को उजाले में सरकार को हम बुद्ध धर्म की ध्वज दिखाएंगे कि हम बुद्धमय बनाकर ही दम लेंगे। तो ध्वज जलाने की नहीं है। तो आज मैं 1-2 क्लियर करना चाहता हूं। हालांकि यहाँ प्रकाश दार्शनिक जी, सुनील सारीपुत्र समता सैनिक दल से आए हुए हैं, मुझे भी मौका मिले क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वहां थे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने कहा घर में बैठकर ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ना बाहर में। जितना बाहर चिल्लाएंगे उतना दुश्मन
क्या होगा? क्या होगा? सतर्क नहीं, खुश होगा। कोई हिंदी का डायलॉग है ना, मुकम्बो वो करेगा। देखिए हम बता रहा है, अभी भंते जी बता रहा था, हम ब्राह्मण के खिलाफ में नहीं है, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ में है। धरने में देखिए, अब पहले जो 12 फरवरी शुरू किए, जैसे करते करते आपको सब मालूम है, 27 फरवरी में रात को 12 बजे उठाया गया भिक्षु को। उसके बाद 2 मुहान में वहां पर रखा गया। हम लोग में कुछ नहीं था, सिर्फ क्या थे, प्लास्टिक थे। कहते कितना बड़ा तंबू बनाया, अब खाना कौन पकाएगा? अब सबसे बड़ा टेंशन, लोग तो आ रहे थे। यहां पर मैं देख रहा हूं 3 चूल्हे, कहां गए 3 चूल्हे? 3 चूल्हे जो पीछे हो, 3 चूल्हे, 3 चूल्हे में 3 चूल्हे, 3 चूल्हे, 3 चौले, 5 चौले। अभी यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर नागपुर में, आप लोग को महाराष्ट्र का नाम अच्छा है, उनका नाम क्या है अभी भी याद नहीं है क्या? वाड़ू, और वाड़ू जी, और हम वांगड़ू जी बोल रहा हूं उसको। तो कम से कम हंसाना, यही हमारी धम्म सिखाती है। खुशी रहो, जैसा भी परिस्थिति हो, खुश रहो, ये हमारी धम्म सिखाती है। तो वहां पर मैं 3 चूल्हे की बात कर रहा था। अब खाना पकाने वाला चाहिए, तो आपस में खाना पका रहे थे, तो बीच में 3 चूल्हे जी आ गए, जब बनाओ, मतलब बनाओ, जो बन रहा बनाओ, खिलाओ। करते करते 3 चूल्हे की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, घर में आया ना, कहाँ आया था, शायद कुछ ऐसा, कुछ घर में पारिवारिक कुछ समस्या आ गई थी। अब वहां पर रखे थे 2-4 हमारे, हम चाहते हमारे समाज के लोग हो, 2 पैसा हमारे समाज के लोग को मिले, आपस में पूरा झगड़ते थे। इतना भी नहीं, भिक्खू भिक्खू भी झगड़ते देखे, हम देखा है। हम तो जब आया दार्जिलिंग से, सोचे कि ये आंदोलन शुरू करेंगे, इतना सोच नहीं था मेरा। लेकिन एक सुमन सौरभ बोल के है कार्यकर्ता, उसने एक कुक को लेके आया। हमको क्या मालूम है, बहुत सीधा साधा दिखा, ऐसा पकाना, इतना लेना, ठीक है करो, पकाओ, यहाँ पर पक रहा है। 2 दिन बाद खबर आया, एक ने आए, भिक्खु आए मेरे पास, सर वो कुक जो है ना, वो ब्राह्मण है। क्या है? वो भोजन डाल देगा। हम सोचने लगा, अरे हमारे समाज के लोग तो आपस में झगड़ा करते रहता है आपस में। मैं उसका एक्टिविटी देखा, ही वॉज सो सिंसियर। सीखना चाहिए इनसे हमको, वेरी प्रोफेशनल। इतना भी कॉम्प्लेन होने नहीं दिया वो ब्राह्मण ने, और पूरी धरने का जितना भी लोग आए, 500, 1000, 2000, सबको खाना खिलाते थे। तो मैं, बंते जी कह रहा था ना, ब्राह्मण में प्रॉब्लम नहीं है, ब्राह्मणवाद में, तो उनसे सीखना चाहिए हमको, कितना प्रोफेशनल होता है। और हमारे लोग आपस में क्या हो जाता है। तो अभी भंते जी ने मेरे को सामने भंते बिनाचार्य जी ने एक स्लिप दिया, उड़ के चला गया, मैं समझ गया बात। देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा चीज होता है। मैं उनको एयरपोर्ट में मिला था उस दिन, जब मैं वापस जा रहा था, वो मुंबई की तरफ आ रहा था, तो मैंने उनको 1-2 शब्द बोला, ये है, सतर्क रहना, आप यंग हैं, मेरा बेटा का उम्र है 27-28 साल का तो है, 32 बोल रहा है, ऐसा लगता हमसे बहुत बड़ा है। तो मैंने बोला, देखिए आपका गुरु भी साथ में है, कुछ महत्वाकांक्षी लोग आए थे, मैं बता रहा हूं, जिसको छोला भटूरा चाहिए था। आप बोले धरने में सूखा रोटी हो, चलेगा ना? हमारा टारगेट क्या है?
बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना। तो वहां कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए थे। तो ये बात है आपकी 4 तारीख की। तो मैं उस पुराने बातें को मैं भूल जाता हूं, क्योंकि उसमें है ही वॉज मतलब विक्टिम हुआ, हम जानते हैं, लेकिन उनका विवेक भी काम करना जरूरी है। विवेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 9 तारीख के दिन में कुछ अनबन हुई, ऐसा कुछ सुनने में आया। रात के 11 बजे कुछ भिक्खु आए थे, बोले वहां पर बहुत अनबन हुए रात के 11 बजे। तो एक भांते सुनीत पाल ने कॉम्प्लेन किया था कि अब मतलब हमको सुशील पाल भांते ने बताया कि मेरे ऊपर अटैक किया गया है। तो भांते लोग काफी थे वहां पर रात के 11 साढ़े 11 बजे। वो माइनर है, वो मैंने बोला उसको विड्रॉ कर दीजिएगा, हमारे एडवोकेट के काम पे लगाया था। तो अभी कुछ दिन पहले, मतलब 1-2 महीने पहले, मैंने भंते सुनीत पाल को बोला, भंते जी उनके पास कुछ लेटर आया है, मतलब कोर्ट से लेटर आया है कि आप कोर्ट में आइए। फिर बीच में आपको मालूम है, वो 12 फरवरी के बाद 13 फरवरी में मीनाचार्य जी गया था वहां पर, कहा मेन बिहार में जाकर जो कांड हुई है वहां पर मैं रात को बैठा हुआ था। मैं मीनाचार्य जी यही है, रात को बैठा हुआ था ऐसे 8:30-9 बजे करीब। तो मैं सुना वहां पर कुछ झमेला हुआ है, कहां पर, महाबोधि महाविहार में और ढुंगेश्वरी में। वहां लोकल टीम है, लोकल टीम बनाया है बोधगया में। उनको बोला गया था आप लोग जाइए, जाके देखिए किसकी गलती है। गलती तो देखना पड़ेगा ना, गलती हमारी तरफ से भी हो सकती है। आई एम ऑलवेज राइट तो नहीं हो सकता है कि नहीं? यदि हमारी गलती नहीं है तो हम लोग कुछ करेंगे। तो ये बोला गया था कमेटी को, उस लोकल कमेटी को। तो अंतिम में क्या हुआ, हम बैठे हुए थे तो पुलिस आया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए, बोलना बहुत है कारण, ओपनली बोलना ठीक नहीं रहता मेरे को। तो जो भी है, अभी जो पुराने बातें छोड़ के, अच्छा वो भंते सुनीत पाल का जो लिस्ट में आया था, मैंने उनको बोला था कि उनके पास जो कोर्ट का कागज आया है आप देख लीजिए और एडवोकेट से बात कर लीजिए। एडवोकेट से अशोक वर्धन एडवोकेट बात किया था, उन्होंने कहा कोर्ट में मत जाइए, कोर्ट केस ऐसे डिसमिस हो जाएगा, बोला गया था। और अभी जो उन पर अनुज कुमार गुप्ता है, अब सोचे ना 13 तारीख को वो कांड, 13 तारीख को होता ना, 12 को, 13 शाम को अनुज कुमार गुप्ता ने कहा कि बीनाचार्य जी ने वो गले में ये लगाया, क्या नाम, गमछा लगाया। और एक क्वेश्चन वहां पर क्या है कि वो जो एफआईआर कॉपी है हाथ से लिखा नहीं है, टाइप है। रात के 12 बजे कहीं टाइपिंग दुकान खुलता है? तो ये तो निश्चित 14 तारीख को हुआ है। 13 तारीख सुबह सुबह मैंने अरुण गौतम को फोन किया, ये अरुण गौतम यही है। अरुण गौतम को मैंने बोला भाई क्या हुआ, फेसबुक देखा हो। भंते जी को रात को होटल वाले ने फोन किया।